आग्रह करा हमारे बीच में युवा शक्ति है कि नहीं, युवाओं का जे जागृत करने वाला, युवा में जोश भरने वाला अपने बीच में अपना क्षेत्रीय विधायक माननीय मोन्टू सोलंकी जी से मैं आग्रह करता हूं कि आए और न केवल नशा मुक्ति पर बात करें, साथ ही युवाओं का जे कैसा नशा से मुक्त रहना थे तेरा बारा में भी माननीय मोन्टू सोलंकी जी देखाड़े कि हमारा युवा भी कैसा इन चीज से वाचे। मान्य महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भाई। आज हम जिस कार्यक्रम में आए हैं उस कार्यक्रम में सम्मानित मंच के साथ में मैं उन लोगों को आज सम्मानीय मानता हूं जिसने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हमारे सोम सिंह दादा है, हमारे डॉक्टर साहब है, जो इतनी दूर से आके हमारे आदिवासी समाज के बारे में सोच के समझ के कि हमारा समाज किस ओर अंधकार की ओर बढ़ रहा है। तो आप सभी का मैं दिल से पूरे समाज की तरफ से आप सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथि, हमारे आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह दादा, और सर, सीताराम दादा, एक और सीताराम दादा, सुमले भाई, सुब्रा बहन, डीएफओ सर और तमाम प्रकार के हमारे अधिकारी, पुलिस विभाग के, वन विभाग के सभी, और जो हमारी बहन और हमारे भाई जो इस बुरी आदत से परिवार, घर, समाज और क्षेत्र को बर्बाद की ओर जो जा रहे थे, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इतना अच्छा सोच के साथ में जो इस सतपुड़ा पर्वत आदिवासी क्षेत्र में नशा मुक्ति कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं, इन महान हस्तियों को मैं फिर से दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये हमारे सेंधा विधानसभा में, हमारे समाज में या हमारे पूरे क्षेत्र में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सभी समाज आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अपना अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छा धंधा कर रहे हैं, तमाम प्रकार के सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा आदिवासी समाज रात दिन मेहनत करने के बाद भी उसके दिन क्यों नहीं पलट रहे? तो उसका सबसे बड़ा एक कारण यह है कि वो नशे के आदी, नशे की वजह से अच्छी चीज सोच नहीं पाते। आज हमारे जो वरिष्ठ लोग थे, जो पुराने डाटा थे, वो उस जमाने में हर जगह दवाई गोली आप लोग नहीं हो पाती थी, या कोई ऐसी चीजें रहती थी जब इसकी साइंस की टेक्नोलॉजी हमारे क्षेत्र में नहीं आई थी, तब महुए के दारू बना के दवाई के रूप में उसको इस्तेमाल करते थे, दवाई के रूप में। मैंने देखा है जब मैं छोटा था तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो एक सिंगल दारू की बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे नई नई चीज आते गई, टेक्नोलॉजी आते गई, साइंस भी आते गया, तो वो चीजें खत्म होने के बाद में साइंस के एक अच्छी ओर भी बढ़ा, लेकिन एक बुरी ओर ये बढ़ गया कि वो जो महुए की दारू थी वो तो कहीं चले गए। लेकिन अभी आईबी, बियर, ऐसी तमाम प्रकार की इंग्लिश दारू आ गई, जिससे हमारे बच्चों को अलग प्रकार से लालच, एक अट्रैक्शन हुआ, जिससे हमारा पूरा युवा, हमारी युवा पीढ़ी उस ओर आगे बढ़ गई, उसको फैशन बना दिया। सिगरेट पीना एक फैशन हो गया है। मैं हमेशा क्षेत्र में घूमते रहता हूँ, 5-6 बजे हुई नहीं, गांव फलिया के बाहर लड़के, युवा 12 साल, 15 साल, 18 साल, 16 साल, ऐसे युवा लड़के गांव के बाहर डब्बा लेके खड़े रहते हैं, सिगरेट लेके। मेरी गाड़ी को देख के थोड़ी शर्म आती है, लगता होगा कि भैया डांटेंगे, इसलिए थोड़ा सा हटाते हैं, लेकिन जैसे जाता हूं तो फिर से भाई ऐसा करके स्टाइल मार। तो स्टाइल के चक्कर में, नशे के चक्कर में, हर प्रकार से झांकी जमाने के चक्कर में पूरी तरीके से वो खुद तो बर्बाद हो रहे हैं, उनका शरीर बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके पीछे उनका परिवार बर्बाद हो रहा है, उसके पीछे समाज बर्बाद हो रहा है, उसके पीछे क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। ये अभी तक उनको पता नहीं चल रहा, बस वो शौक पूरे करते जाते हैं। और उसकी एक और सबसे बड़ी कमी है, और वो कमी है शिक्षा की। हमारे समाज में शिक्षा की सबसे ज्यादा कमी है। आज
की स्थिति ऐसी हो गई है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा या शहर में पढ़ने वाले बच्चे पहली से KG1 से इंग्लिश में बात करने की बात करते हैं, इंग्लिश में पढ़ाई करने की बात करते हैं। और हमारे समाज के बच्चे को 10वीं में जाके हिंदी पढ़ा लो तो हिंदी पढ़ते नहीं आते। उसके दो कारण हैं, एक तो हमारा समाज जागरूक नहीं है, वो पढ़ नहीं पाया हमारे और पढ़ा नहीं पाए, इसलिए उस चीज के महत्व को समझे नहीं। दूसरी चीज है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खराबी है। सभी चीज होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व वाली चीज अगर कोई सी चीज है तो वो शिक्षा है। हमारे क्षेत्र की स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं पिछले 2 साल से लड़ रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे को जिताया, मेरा ये काम है, मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों ने मेरे को वोट देकर जिताया तो मैं इस चीज को लड़ूं। 2 साल लड़ते लड़ते हो गया। 153 स्कूल हमारे सेंधवा विधानसभा में ऐसी जिसमें शिक्षक विहीन है, लेकिन आज तक भी मांग करते करते थक गया, लेकिन अभी तक वहां पर टीचर की व्यवस्था नहीं। ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की खराबी है। इस खराबी से लड़ने के लिए हमको नशे से दूर होना पड़ेगा, हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको पढ़ना लिखना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ न कुछ इस समाज से सीखना पड़ेगा। तो ये मेरा काम है, आपने मेरे को वोट दिया है तो मैं विधायक बन के घूमू, ये मेरा नहीं है। मेरा काम है कि आपने मेरे पे भरोसा करके अगर मेरे को जिताया है तो मैं आपके हक, आपके अधिकार के लिए लड़ूं। आपका हक शिक्षा होना चाहिए, आपका हक स्वास्थ्य होना चाहिए, आपका हक वन अधिकार, क्योंकि हम पूरे क्षेत्र जहाँ पर खड़े रह रहे हैं ये वन अधिकार क्षेत्र में आता है। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र, ये पूरे वन अधिकार पट्टों की जगह है। कल हमने दादा और हमने बांटा और मैंने दादा से हाथ जोड़ के विनती करी थी कि दादा हमारे यहाँ पर बहुत सारे नवाड़ के पट्टे बचे हैं। दादा ने नवाड़ की लड़ाई लड़ी है, तभी अभी बताया दादा ने कि 16,000 से ज्यादा नवाड़ के पट्टे महाराष्ट्र में भी बटाए। मेरे को भरोसा है दादा पे कि आने वाले समय में जो हमारे बचे हुए पट्टे वो भी हमारे को पूरे मिलेंगे। दादा है तो भरोसा है। लेकिन शिक्षा, मैंने बोला ना कि आपने मेरे को वोट देके जिताया तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य, मेरा काम है कि मैं आप लोगों की बात को उठाऊं, आप लोगों के लिए लड़ूं। लेकिन अगर मैं लड़ने जा रहा हूं और अगर हमारे युवा अगर नशे के आदी रहेंगे तो मेरे साथ में खड़ा कौन रहेगा? मैं लड़ूंगा किसके लिए? मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने तो नवाड़ कर ली, उन्होंने तो यहाँ तक जीवन देख लिया है, हम क्या करेंगे? अरे हमारे बाद आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? अब तो नवाड़ भी खत्म हो गई तो नवाड़ आगे जाके कर लेंगे, नौकरी भी नहीं मिल रही है, धंधा भी नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे? कम से कम हम अच्छे से खेती कर सके या अच्छे पढ़ाई कर सके या अच्छे तरीके से जीवन को सरलता से जीना सीख ले तो कहीं ना कहीं हमारे खुद हमारा शरीर को बचाएंगे, हमारे परिवार को बचा लेंगे और हमारे समाज को भी बचा लेंगे। ये जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में जो विरासत मिलने वाली हमारे जैसे युवाओं को मिलेगी। युवा को तो संभालना है आगे। अब दादा ने या आपके माँ बाप ने, मेरे माँ बाप ने, जितने वरिष्ठ लोगों ने जितना काम करना था कर लिया और हमको यहाँ तक पहुंचा दिया, हम क्या करेंगे? हम अगर नशे से दूर नहीं होंगे तो क्या करेंगे? हम पूरी तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ी को, हम तो ठीक है, हमारे बच्चों को तक हम बर्बाद कर देंगे। आज छोटे छोटे से लड़के 15 साल वाले, 16 साल वाले इतनी फास्ट बाइक चलाते हैं, मर कौन रहा है? मैं विधायक हूँ, हर जगह से मेरे पास फोन आते हैं, सब लोगों के पास में मेरे नंबर है, तो हमारे लड़के ही ठुका के मर रहे हैं। तो ठोकने वाला भी हमारा ही है और जब मेडिकल होता है तो पता चलता है कि नशे में, वो ठुकाने वाला भी हमारा ही रहता है। परिवार घर पे रास्ता देखता है। जिस प्रकार से हम अंधाधुंध गति से इस चीजों को कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं।